एक तबाही इतनी भयंकर थी कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वहीं अब तक 130 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन 4 लोगों की जान चली गई है, जो कि बहुत दुखद है, और कई अब भी लापता हैं। सेना और आईटीबीपी की टीम मौके पर मौजूद है और युद्ध स्तर पर राहत बचाव अभियान जारी है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वहीं स्थानीय प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा है। ये अलग अलग तस्वीरें आप तबाही की देख रही हैं, किस तरीके से उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया। ये 34 सेकंड का वो पल आप तस्वीरों में देख रही हैं। ये खौफनाक समय, किसी के पास इतना समय भी नहीं रहा कि वो भाग कर अपनी जान बचा पाए। लोगों ने कोशिश हालांकि की, लेकिन वो नहीं बच पाए। 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग लापता हैं, 130 लोग लापता हैं। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं लगातार, लेकिन युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ये गांव जो कि गंगोत्री से कई दूरी पर ही है, यहाँ पर 900 लोगों की आबादी है। ये गांव पूरी तरीके से तबाह हो गया है। 34 सेकंड में बाढ़ फटने के बाद देखते ही देखते बारिश का पानी और मलबा एक साथ आया और पूरे गांव को अपने साथ बहा कर ले गया। इसके बाद ये जो मंजर देखने को मिला है यहाँ पर, जो किसी समय पर गांव हुआ करता था, जहां बाजार हुआ करते थे, वो पूरी तरीके से मलबे में नजर आया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, उस समय की ये तस्वीर है जब ये तबाही 34 सेकंड के अंदर आती हुई दिखाई दी। किसी ने कैमरे में कैद की है तस्वीरें। जो दूसरी तरफ मौजूद थे यहाँ पर लोग, वो भी इस तस्वीर को देखकर, इस मंजर को देखकर खौफ में हैं। तो वहीं हर कोई जो इस तस्वीर को देख रहा है हाहाकार कर रहा है, क्योंकि ये तस्वीर ही इतनी भयानक है। जैसे ही ये मलबा आता है पानी के साथ, पूरा गाँव कुछ ही सेकेंडों में पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। यहाँ पर 4 लोगों की मौत की फिलहाल पुष्टि हुई है, कई लोग लापता हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लोगों को बाहर निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तस्वीरें कल की आप देख रहे हैं, दोपहर के समय की, जब बादल फटने के बाद उत्तरकाशी में ये मलबा और पानी एक साथ बहकर आया और पूरे गाँव को तबाह कर चला गया। मामा चले गए सेफ जगह। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री धामी से बात की है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। उन्होंने यहाँ पर तबाही से प्रभावित हुए हैं लोग, उनकी हर संभव मदद का भरोसा दिया है मुख्यमंत्री धामी को। दराली में जिस तरीके से महाप्रलय आया है, जिस तरीके से तबाही आई है, उसके बाद हर कोई चिंतित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री धामी से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पहाड़ से आई बादल फाड़ तबाही, चीखे, भागे, घबराए, बच नहीं पाए। इन 2 तस्वीरों के बीच अगर वक्त का अंतर देखें तो ये महज कुछ मिनटों का है। उत्तरकाशी के धराली गांव के ऊपर तेज बारिश के बीच बादल फटा और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। एक खूबसूरत गांव कुछ ही लम्हों में चीख पुकार में घिर गया और फिर सैलाब के पीछे रह गई मनहूसियत से भरी चुप्पी। बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। सुबह करीब 11 बजे के आसपास उत्तरकाशी, हर्षिल
और धराली के पूरे इलाके में मौसम ने अचानक करवट ली और बारिश शुरू हो गई। ये बारिश धीरे धीरे बढ़ी और अचानक पूरे इलाके में भारी बारिश होने लगी। 1 घंटे की बारिश के बाद करीब 12:30 बजे धराली गांव के ऊपर काले बादल जमा होना शुरू हो गए और इलाके के लोगों में अनहोनी की आशंका पैदा हो गई। 1 घंटा और गुजरा और 1:45 बजे धराली पर कुदरत का कहर टूट पड़ा। धराली के आसमान में बादल फटा और भारी तबाही आ गई। हर्षिल की तरफ से नीचे धराली की ओर तेजी के साथ मलबे का बड़ा सैलाब आगे बढ़ा और पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें, और 50 से ज़्यादा लोगों को ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। तो अभी पूरा जो ये अभी आकलन किया जा रहा है और हमारी जो एक टीम है उसमें 35 मेंबर्स होते हैं और पूरी तरह से वो सभी सामान के सामग्री के साथ लैस हैं। और ये जो ऑपरेशन होगा बेसिकली ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसमें मलबे में दबे होने के लोगों की संभावना होगी, तो उस नज़रिए से टीमों की तैनाती की गई है। 2:15 बजे के आसपास धराली का आधे से ज्यादा हिस्सा मलबे की चपेट में आ चुका था। दर्जन भर से ज्यादा मकान, होटल और होम स्टे मलबे में दब गए या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। और इस बीच कई लोगों के मलबे में दब जाने की खबर सामने आई और हर तरफ चीख पुकार मच गई। काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है, और चूंकि वहाँ पे गेस्ट हाउस है और छोटे रेस्टोरेंट भी है और होटल्स भी है, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसिल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी एक अभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। 2:30 बजे के आसपास एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक्शन शुरू कर दिया। मौके की तस्वीरों ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए और कुदरत के इस क्रोध से हर कोई अचंभे में था। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ शुरू किया गया। सीएम धामी ने पल पल की अपडेट लेनी शुरू की और मिशन शुरू हुआ मलबे वाली मौत के पंजे से जिंदगियों को खींचकर बाहर निकालने का। रेस्क्यू टीमों ने कई लोगों को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन धराली की भयावह तस्वीरों में पूरा गांव मलबे की चादर के नीचे दफन दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आगे बढ़ने से पहले आपको समझाते हैं कि आखिर उत्तरकाशी के धराली में हुआ क्या था। मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे छुपके से मौत की तबाही आई, धराली पर यह तबाही आई, हर्षिल से लेकर धरावी तक सैलाब कैसे आया। मैप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। धराली आपको बता दें गंगोत्री से 18 किलोमीटर की दूरी पर है और ये एक पहाड़ी गांव है। धराली जो है उत्तरकाशी से ज्यादा दूर नहीं है और ये 10 साल में तीसरी बार ऐसा हुआ है जब यहाँ पर मलबे के साथ इस तरह से बादल फटने के बाद तबाही आई है। ये देखिए आप, धराली के ऊपर काले बादल गहराते हैं और ये जो भूवैज्ञानिक है उन्होंने पहले भी कह चुके हैं कि धराली गांव को खाली कराना चाहिए। इस जगह पर बादल फटा था, आप मैप के जरिए देख रहे हैं। इस जगह पर बादल फटा, बादल फटने के बाद जो मलबा है वो नीचे की तरफ बढ़ा, पानी और मलबे का सैलाब नीचे की तरफ बढ़ा, जहां पर धराली गांव स्थित है, जहां पर 50 से ज्यादा घर स्थित हैं, 900 लोग यहां रहते हैं और ये पूरा इलाका मलबे की चपेट में आ गया। ये इलाका जो 34 सेकंड के आप वीडियो में देख रहे हैं, बस 34 सेकंड का समय लगा और 34 सेकंड के समय में ये पूरा का पूरा गांव धराशाही हो गया। तो बता दें आपको कि उत्तरकाशी के धराली में भारी तबाही हुई और बादल फटने के बाद हर जगह मलबा ही मलबा नजर आया। ये आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा, मैप के माध्यम से आपने देखा किस तरीके से धराली गांव जो है पूरा धराशाही हो गया है। सिर्फ 34 सेकंड का समय लगा। न्यूज़ 18 संवाददाता सुनील नवप्रभात ने भटवाड़ी से धराली जाने वाली सड़क का जायजा भी लिया है, आप भी देखिए।
उत्तरकाशी में फिलहाल सुबह के समय मौसम की ओर से कुछ राहत है, बारिश बंद हुई है, लेकिन गंगोत्री नेशनल हाईवे के भटवाड़ी के पास बंद हो जाने से जो डिजास्टर प्रोन एरिया है धराली और हरसिल का, वहाँ की रोड कनेक्टिविटी ठप हो चुकी है। हम सुबह से ही वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोड कनेक्टिविटी न होने के कारण बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने एक वैकल्पिक रूट खोजा है। आप देख सकते हैं कि ये गाँव का इलाका है। गाँव की जो अपनी ग्रामीण सड़कें होती हैं वो उनको हम तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये कहीं ना कहीं गंगोत्री हाईवे से जुड़ जाएं, यानी हम उस पोर्शन को क्रॉस कर जाएं जहां से गंगोत्री हाईवे बाधित हुआ है, जहां पर गंगोत्री हाईवे धंस चुका है। ये इलाका भटवाड़ी का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ से जो धराली एरिया है जहाँ पर डिजास्टर हुआ है वो करीब 50 से 55 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ से उसकी बनती है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भटवाड़ी के आसपास जो गांव हैं, रैथल, बारसू, गोरसाली, इन गांवों से होते हुए लिंक मार्ग जो कहीं गंगोत्री हाईवे से जुड़ता है, तो ये आप देख सकते हैं ये रैथल और बारसू से गंगोत्री हाईवे को कनेक्ट होने वाला मार्ग है। अगर ये मार्ग खुला मिलता है आगे जाकर भी, क्योंकि जगह जगह इन ग्रामीण मार्गों पर भी पत्थर गिरे हुए हैं, बोल्डर गिरे हुए हैं, कहीं बाधित हैं, नाले अलग से आ रहे हैं, काफ़ी दिक्कतें इन सड़कों पर भी हैं। ये अगर खुली रहती है, अभी हम करीब 30 किलोमीटर का एरिया इस पर तय कर चुके हैं। अभी तक तो छिटपुट बाधाओं के बाद सड़कें खुली मिली हैं। आगे अगर खुली मिलती है तो ये गंगोत्री हाईवे को कनेक्ट करेगा और फिर हम धराली पहुंच पाएंगे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धराली कितनी विकट परिस्थितियों में अब वो वाला पूरा एरिया आ चुका है कि जब रोड कनेक्टिविटी बंद हो गई हो, वहाँ पर जो राहत सामग्री पहुँचाई जानी थी या फिर जो यहाँ से फोर्स पहुँचाई जानी थी मदद के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, वो भी रास्ते में फंस गई हैं। इन रूटों से होते हुए हम, हालांकि ये छोटी गाड़ियां हैं, हम टैक्सी से सफ़र कर रहे हैं तो ये तो क्रॉस हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े ट्रक हैं जिनसे आपको रसद पहुंचानी है, या हमने सुबह देखा कि आईटीबीपी की जो टीमें, जो फोर्सेज आईटीबीपी की वहां पर जा रही थी नैताला से, उत्तरकाशी हेडक्वार्टर से, वो अभी भी भटवाड़ी में फंसी पड़ी हैं और कोशिशें की जा रही है कि जब सड़क खुलेगी उसके बाद टीमें वहाँ से मूव कर सकेंगी। लेकिन सड़क खुलने में एक लंबा समय लगेगा क्योंकि 150 मीटर की पूरी सड़क धंस गई है। आप अगर लेफ्ट साइड में पहाड़ी को काटते हैं तो वहाँ पर भी लगातार धंसाव की प्रक्रिया जारी है। अब देखना ये होगा कि कब वो रोड कट कर बनती है, कब उसको वहाँ पर ट्रैफिक थ्रू किया जाता है, उसके बाद ही पूरे अपने पावर में जो प्रशासनिक यहाँ पर कैपेसिटी है, मशीनरी है, वो काम कर पाएगी। लेकिन फिलहाल अभी इन ग्रामीण रोडों का सहारा लिया जा रहा है। हम और हमारे साथ कई और गाड़ियाँ हमारे पीछे से आ रही हैं जब ये जानकारी मिली कि कोई ग्रामीण लिंक मार्ग है जिसके जरिए हम इससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं धराली पहुंचने की, और यदि धराली पहुंचते हैं तो अपने दर्शकों को सबसे पहले न्यूज़ 18 वहां के हालात से अवगत कराएगा। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित धराली गांव में खीरगंगा नदी में अचानक बादल फटने से आई भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी। क्या घर, क्या होटल, सब मलबे के चपेट में आकर जमींदोज हो गए। तो वहीं हर्षिल और सुखी टॉप में भी तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां हर्षिल में हेलीपैड और आर्मी कैंप को भी नुकसान पहुंचा, तो वहीं सुखी टॉप में भी मलबे की जद में कई घर और सड़कें आ गई। उत्तरकाशी में तबाही, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन। मौत के मलबे में जिंदगी की तलाश। बचाव अभियान में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी। उत्तरकाशी में आई इस भीषण तबाही के बीच राहत और बचाव का काम तेज हो गया। मौत के मलबे में एक जिंदगी की तलाश में राहत और बचाव का काम तेजी से होता दिखाई दिया। इस बचाव अभियान में सेना के जवानों के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के दिलेर जवान भी जुटे दिखाई दिए। आपदा के आने के फौरन बाद ही केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार फुल एक्शन में दिखी। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी हालात का जायजा लेने के लिए स्टेट डिजास्टर ऑपरेशन सेंटर पहुंच गए और अगले आदेश तक उत्तरकाशी जिले में 3 बड़े अधिकारियों को तैनात कर दिया गया। यही नहीं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी जिलों में
कुल 160 पुलिसकर्मियों को राहत बचाव कार्य हेतु नियुक्त किया गया। इसमें 6 इंस्पेक्टर, 54 एसआई, एडिशनल एसआई और 100 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं। बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहां नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहां से भी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह सचिव शैलेश बघोली को इसके पूरे समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद ही बचाव अभियान शुरू हो गया था। फौरन लोगों को लाखों टन मलबे से निकाला जाने लगा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के जवान, एयरफोर्स के जवान, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान के साथ उत्तराखंड पुलिस के जवान जुटे हैं। इनके साथ ही 2 चीनूक, 2 MI-17 हेलीकॉप्टर, 2 चीता हेलीकॉप्टर और एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को भी इस ऑपरेशन में जोड़ा गया है। सूचना के मिलते ही 3 टीम उत्तरकाशी जिले में, जो कि भटवाड़ी, उज्जैनी और गंगोत्री में है, ये तत्काली घटनास्थल पर रवाना हो गई थी। और जो टीम जो हमारी गंगोत्री में है, जिसमें हमारे 7 लड़के थे, और उन्होंने थराली के विभिन्न स्थानों से 70 से 80 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करके गंगोत्री ले जाया गया है और ये सभी लोग सेफ हैं। उत्तरकाशी में रेस्क्यू अभियान के बीच एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। धराली गांव में खौफनाक सैलाब में बहने के बाद भी एक आदमी की जान बच गई। वो कीचड़ के बीच से लड़खड़ाते हुए निकलते दिखाई दिया। सैलाब की मार से वो व्यक्ति पूरी तरह थक चुका था, इसलिए दलदल बन चुके मलबे पर उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। उस आदमी को देखते ही वहाँ मौजूद लोग चीखने लगे थे। अरे भाग!